Hello everyone, welcome back to my channel. I myself Avinash Mishra, popularly known Abhin sir. Clear? In the last class we discussed up to interval concepts. Hope you have completed all the problems what I have given to you. Clear? And you have also understood everything what I taught in the last class. Clear? So today we will be starting द चैप्टर लिनियर इनइक्वालिटी. अब तक हम लोग थोड़ा इनइक्वालिटी के बारे में पता था और उसको लेते हुए वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल. इंटरवल के ऊपर में ऑपरेटर कैसे यूज होता है उस सब को हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं. तो अभी हम लोग शुरू करेंगे लिनियर इनइक्वालिटी, लिनियर इनइक्वेशंस. आप लोग पढ़ चुके हो लिनियर इक्वेशंस इन क्लास 10 में आप लोग पढ़ चुके हो लिनियर इक्वेशन. व्हाट वाज दैट? लिनियर इक्वेशन क्या होता है? लिनियर उसी को बोलते हैं जब एक 1 डिग्री वाला वेरिएबल इन्वॉल्व रहेगा. वो 1 वेरिएबल हो सकता है, 2 वेरिएबल हो सकता है, बहुत पढ़े हुए हो इक्वेशन के फॉर्म में. नाउ वी विल बी स्टडीइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वेशन. ये चीज को आप अच्छे से मार्क करिए. तो व्हाट इज लिनियर इनइक्वालिटी? सो एन इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी आपको मालूम है व्हाट इज एन इनइक्वालिटी? वी डिस्कस ऑलरेडी अर्लियर दैट इनइक्वालिटी में जब भी कोई भी एक्सप्रेशन इन्वॉल्व होगा बाय द सिंबल लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इन दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग? स्लैक इनइक्वालिटी. आप लोग को पता है स्लैक इनइक्वालिटी, नहीं तो लेस देन और ग्रेटर देन, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी. तो जब भी कोई एक्सप्रेशन ये सिंबल से क्या होता है, रिलेटेड होता है, तब हम लोग उसको इनइक्वालिटी बोलते हैं. तो एन इनइक्वालिटी इज सेड टू बी लिनियर. कब उसको हम लोग लिनियर बोलेंगे? इफ द variables occurs in first degree only. ये चीज को अच्छे से मार्क करिए. What is that? First degree, that is no second degree. अगर डिग्री 2 हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्या बोलेंगे हम लोग? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इफ सेकेंड डिग्री में एक्सप्रेस करेगा कोई भी इनइक्वालिटी, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. वो आपके बोर्ड में कॉन्सेप्ट में नहीं है क्वाड्रेटिक, उसको हम लोग एंट्रांस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पढ़ेंगे. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्लियर? आप लोग फिनिश कर चुके हैं क्लास 10 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़े हो, और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हम लोग एंट्रेंस लेवल के लिए पढ़ेंगे, which is very very important for your JEE Mains and JEE Advanced. Clear? Okay, so occurs in first degree only and there is no term involving the product of the variables. कैसे भी करके x y हो गया कि x स्क्वायर हो गया, y स्क्वायर हो गया, तो ये सब फॉर्म में वो नहीं रहेगा. तभी जाके हम लोग उसको क्या बोलेंगे? लिनियर इनइक्वालिटी बोलेंगे. तो अभी आप लोगों को दो लिनियर इनइक्वालिटी टाइप पढ़ना है. देखिए ये है px प्लस q, लिनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल. हम लोग यहाँ पे एक ही वेरिएबल यूज किए हुए हैं. ax प्लस by प्लस c लेस देन 0. यहाँ पे 2 वेरिएबल हम लोग पढ़े हैं. px ग्रेटर देन इक्वल 5, qy लेस देन इक्वल टू 4. ऐसा कुछ भी एग्जांपल हो सकता है. तो यहाँ पे दो टाइप का लिनियर इनइक्वालिटी होता है. सो a लिनियर इनइक्वालिटी व्हिच हैज ओनली वन वेरिएबल is called linear inequality in one variable. That is just like 2x plus 3 greater than equal to 4, ax plus b less than equal to 0. A linear inequality which have only two variables are called linear inequality in two variables. So जो भी हम लोग one variable में पढ़ेंगे उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर लाइन यूज करेंगे. किसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर लाइन में हम लोग उसका सोल्यूशन सेट निकालेंगे. क्या निकालेंगे? सोल्यूशन. सोल्यूशन मतलब जो हम लोग का आंसर है जिसको हम लोग को निकालना है. यहाँ पे क्या इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं हम लोग. इनइक्वालिटी क्या करता है? रेंज ऑफ वैल्यूज देता है. रेंज, एक लोअर से एक हायर तक, मिनिमम से मैक्सिमम, एक चीज हम लोग को रेंज में वो दिलाता है. और इक्वेशन क्या दिलाता है? एक टू द पॉइंट आंसर देता था. x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3. यहां पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रेंज ऑफ वैल्यूज पढ़ने वाले हैं. तो ए लिनियर इनइक्वालिटी व्हिच हैव ओनली टू वेरिएबल्स. तो दो वेरिएबल इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे हम लोग को यूज करना है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स वाई प्लेन. कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स वाई प्लेन मैं जब आप लोगों को डिटेल्स में पढ़ाऊंगा टू वेरिएबल्स को, उसी टाइम में मैं आप लोगों को एक्स वाई प्लेन में डिटेल्स बताऊंगा. व्हाट इज एक्स वाई प्लेन और एक्स वाई प्लेन कैसे फॉर्म हुआ? वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरीज देयर. वाओ, हाउ वी हैव फॉर्म्ड एक्स वाई प्लेन. एक्स वाई प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन कैसे आया हुआ है, हम लोग उसको डिटेल्स में स्टडी करेंगे. आप अभी इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए. थैंक यू. Hope you have understood the concept. Now just listen
carefully. Here I have written two notes. Note 1. What is that? An inequality in one variable. An inequality in one variable. That must be in one variable in which degree of variable is 2. Degree of variable is 2. Just previously we studied degree of variable is 1. That was the concept of linear inequality in one variable. और यहाँ पे क्या है, वन वेरिएबल है लेकिन डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या है, 2 हो जाएगा. तो वो क्या था, लिनियर इनइक्वालिटी था. अब वो क्या बन जाएगा, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल. जस्ट लाइक ax² + bx + c. आप लोग पढ़े हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से क्लास 10th में. व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब ax² + bx + c = 0 पढ़े थे. और आप लोग को एक फॉर्मूला मालूम था टू फाइंड आउट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. इस इक्वेशन का जीरोस बाय यूजिंग द श्रीधाचार्य फॉर्मूला आप लोग यूज करते थे -b ± (b² - 4ac upon 2a. आप ये सब पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. a does not equals to 0. तो इस कॉन्सेप्ट से हम लोग जीरोस निकालते थे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड श्रीधाचार्य फॉर्मूला. क्लियर. आप लोग को बहुत टाइम लग रहा होगा ये श्रीधाचार्य फॉर्मूला हम लोग क्यों यूज करते हैं, व्हाट इज द मेन पर्पस, व्हाट इज द पर्पस, ये फॉर्मूला पढ़ के हमको क्या फायदा है, हम लोग क्यों इस फॉर्मूला को पढ़े हैं. देखिए मैं आप लोगों को पहले क्लास से कॉन्सेप्ट सिखाया था जीरोस. जीरो के बिना कुछ नहीं होता है. जीरो इज ऑलवेज हीरो, इट्स अ सुपर हीरो. आप स्पाइडरमैन के साथ जीरो को ऐड कर दीजिए. अगर स्पाइडरमैन सुपर हीरो है, क्रिस सुपर हीरो है, तो यहां पे बैटमैन भी सुपर हीरो है, तो यहां पे आपका जीरो भी एक सुपर हीरो है. विदाउट जीरो, जीरो क्या करता है, बैलेंस करता है. कोई भी फंक्शन ले, एरोप्लेन जा रहा है फ्लाई करके, सपोज स्पेस में बैलेंस करेगा. कहां पे बैलेंस करेगा, जब उसका क्या आएगा, जीरोस आएगा. जीरोस निकालना है हम लोगों को. तो जीरोस निकालेंगे कैसे, तो ये फॉर्मूला के यूज करते हुए हम लोग जीरोस निकाल सकते हैं. तो हम लोगों का इंजीनियरिंग फील्ड इजियर हो रहा है. आज इतना इंजीनियरिंग फील्ड, सिविल कंस्ट्रक्शन इजी हो रहा है, बिल्डिंग बन रहा है, आप लोगों का ब्रिज बन रहा है. क्यों, कहां पे देखेंगे ब्रिज ऐसे जा रहा है, फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऐसा उठ रहा है. कैसे हो रहा है, बैलेंसिंग किया जा रहा है. बैलेंस कैसे होता है, जब भी कॉर बनता है, कॉर पर एक इक्वेशन आता है, कि इक्वेशन आता है, और उस इक्वेशन कैसे स्टैंड करेगा, कैसे वो रुकेगा, स्पेस में कैसे रुकेगा, आपका फ्लोर में कैसे रुकेगा, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो. जीरो क्या करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं. तो जीरोस निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो आप लास्ट 10th क्लास में पढ़ चुके हैं. क्या, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल. तो अभी हम लोग लिनियर इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं. इनइक्वालिटी क्या दिलाता है आप लोगों को, रेंज ऑफ वैल्यूज देता है, और भी पॉसिबिलिटीज बढ़ा देता है. जब पॉसिबिलिटीज आपके पास आता है तो यू हैव लॉट्स ऑफ चांसेस टू डू एनीथिंग. क्लियर. सो पॉसिबिलिटीज हम लोगों को चाहिए. क्लियर. देखिए यहाँ पे, सो ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल. तो टू वेरिएबल क्या है, एन इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स इन विच डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2 is called quadratic inequality in two variables. तो जब हम लोग दो वेरिएबल यूज करेंगे, that is x and y together will come. तो क्या है, देखिए फॉर्म कैसा आ रहा है, ax² + 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c less than equal to 0. यहाँ पे less than equal to हो सकता है, greater than equal to हो सकता है, less than भी हो सकता है, greater than भी हो सकता है, कोई भी आपका इनइक्वालिटी स्टैंड कर सकता है. तो आप बोलेंगे सर h क्या है, a क्या है, b क्या है, g क्या है, f क्या है, c है. देखिए ये जो इक्वेशन है ना, आप लोगों को कुछ फिगर आउट करता है, कुछ का, किसका, आपका करता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. क्या करता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. आप इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, कहां पे, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री करके आपका एक चैप्टर है. 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे. दिस इज द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्म दिखाता है. सर्कल के बारे में आप लोगों को बताएगा. पाराबोला के बारे में बताएगा. पाराबोला मतलब थ्रोइंग, पाराबोला. क्लियर. इसको डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे हम लोग. पाराबोला एक शेप होता है, ये सब शेप है. सर्कल एक शेप है. सर्कल कैसा होता है, ऐसा होता है. दिस इज अ सर्कल. क्लियर. सर्कल मतलब आपको मालूम है सर्कल कैसा होता है. दिस इज, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है. स्ट्रेट लाइन आपको मालूम है. पाराबोला, पाराबोला इधर ऐसा रहता है, नहीं तो ऐसा रहता है, नहीं तो ऐसा रहता है, नहीं तो ऐसा रहता है. दिस टाइप ऑफ शेप्स आर कॉल्ड पाराबोला. नहीं तो आपका एलिप्स का भी बताता है. एलिप्स कैसा होता है, जैसे एक का स्ट्रक्चर देखे, अंडा, अंडा जैसा अंडा, एक. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एलिप्स. क्लियर. नहीं तो आपको और एक दिलाता है, दैट इज कॉल्ड हाइपरबोला.
हाइपरबोला। तो हाइपरबोला क्या, हाइपरटेंशन बोल रहा है? नहीं, हाइपरबोला एक स्ट्रक्चर होता है, वो टुगेदर आता है। अगर ऐसे ऐसे करके रह सकता है, नहीं तो ऐसे करेगा, ऐसे करके रह सकते हैं। अब डिटेल्स इसको सब 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पर में पढ़ेंगे। दीज आर द शेप्स। ये शेप्स से बहुत इजियर होता है मैथमेटिक्स को स्टडी करने में, आपका डेली लाइफ बहुत इजियर बनाता है ये सब। तो आप लोग इसको डिटेल्स पढ़ेंगे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। 2D करके आपका चैप्टर है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आप उसको डिटेल्स पे पढ़ने वाले हैं। प्लीज नोट इट डाउन। You have understood the last concept. Now just see, here we are going to discuss the solution of an inequality. So solution means the answer, the solution जिसको हम लोग को निकालना है। तो solution of an inequality, what does it says? It says that any solution of an inequality is the values of the variables. जो वेरिएबल हम लोग यूज किए हुए हैं, वो 1 वेरिएबल हो या 2 वेरिएबल है, सॉल्यूशन वही चीज का कलेक्शन है, उसको हम लोग कलेक्शन करने वाले जिसमें वो सेटिस्फाई करेगा और विच मेक्स इट ए ट्रू स्टेटमेंट। तो वो जो स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे वो हम लोगों को एक ट्रू सेंस दिलाएगा, फॉल्स सेंस नहीं दिलाएगा। अगर वो एक वैलिड स्टेटमेंट दिलाता है, वैलिड फॉर ट्रू, इनवैलिड फॉर फॉल्स, अगर वो स्टेटमेंट एक वैलिड है, then only we can say it is the solution of an inequality. So just see here, I have considered one example, that is 8x less than 25. So whenever I am going to find out the value of x, क्यों मुझे यहां पे x का वैल्यू निकालना है? Because here x is the only one variables present over here and we need to calculate the value of x or the solution of an inequality. So we need to solve that one. So whenever we are going to solve, what would happen here? X less than 25 upon 8. ओ क्यों चेंजेस नहीं हुआ, क्या हुआ? डिटेल्स प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अभी देखिए x का आंसर मुझे क्या आया है, x इज लेस देन 3.125 मेरा आंसर आया। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, 8 3 are 24, 1 will be remember, so point decimal symbol with that 10, so 10 by 8 that is 1 again will be coming, so again 2 will be there 20, so 8 2s are 16, 4 will be there, then 40, then 8 5 ja 40, so 3.125। तो यहाँ पे देखिए for all x equal to negative, तो जितना भी मैं नेगेटिव नंबर यहाँ पे मैं ऐड करूंगा x equal to नेगेटिव नंबर के लिए it gives a true statement। यहाँ पे -1 डाल दीजिए, -8 मैं यहाँ पे सपोज -1 डालने वाला हूँ। देखिए आप 8 into -1 क्या बनेगा, -8 less than 25। इट्स ट्रू और नॉट, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। सपोज मैं यहाँ पे 3 डालूंगा, -3 डालूंगा तो -8 क्या बन जाएगा, -24 less than 25, हमेशा ट्रू होने वाला है। तो जितना भी मैं नेगेटिव नंबर डालूंगा वो एक मेरा सोल्यूशन में आ रहा है, रेंज ऑफ सोल्यूशन दे रहा है। अभी मैं x इक्वल टू 0 डालूंगा, तो 0 जब डालूंगा तो मेरा क्या आने वाला है, 0 इज लेस देन 25, तो विच इज आल्सो गिव्स अ ट्रू स्टेटमेंट। क्लियर? जब मैं 1 डाल रहा हूं तो 8 into 1 कितना बचेगा, 8 इज लेस देन 25, ट्रू दे रहा है हम लोगों को। फिर मैं जब 2 डालूंगा तो 16 आ जाएगा, 16 इज आल्सो लेस देन 25, व्हिच गिव्स also ट्रू स्टेटमेंट। जब मैं 3 डालूंगा ये भी हम लोग को ट्रू स्टेटमेंट दे रहा है, 24 लेस देन 25, व्हिच मेक्स ए ट्रू स्टेटमेंट। लेकिन जब मैं 4 डाल रहा हूं क्या बन जाएगा, 32 लेस देन 25, ये क्या बन जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जा रहा है। यहाँ पे हम लोगों को मालूम है 32 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 25, तो यहाँ पे क्या हो गया, फॉल्स हो गया, इनवैलिड हो गया। तो इसका मतलब x इक्वल टू 4 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसको हम लोग डिसाइड करेंगे सॉल्यूशन सेट में। तो द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वालिटी इज कॉल्ड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी। देखिए अगर मैं यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स कंसीडर करूंगा, क्या कंसीडर करूंगा, सेट ऑफ इंटीजर फॉर x बिलोंग्स टू z, तो ऑल नेगेटिव नंबर्स आएगा। क्यों? इंटीजर्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0। तो देखिए सारा नेगेटिव नंबर इसलिए डॉट 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 पे दिया हूं, -3 -2 -1, 0 में भी सेटिस्फाई करेगा, 1 में सेटिस्फाई करेगा, 2 में भी सेटिस्फाई करेगा, 3 में भी सेटिस्फाई करेगा। तो लेकिन आप बोलेंगे सर 3.125 है, इंटीजर 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, 3.125 नहीं होता। दिस इज द लिमिटेशन। इसीलिए तो हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ रियल नंबर पढ़े। रियल नंबर इज अ कंटीन्यूअस वैल्यूज, जितना चाहे उतना वैल्यूज ले सकते हैं, इसीलिए तो सारा नंबर रियल नंबर में है। सो रियल नंबर इज द यूनिवर्स टू अस। क्लियर? तो यहां पे देखिए जब मैं सेट ऑफ होल नंबर को मूव कर रहा हूं, मेरा सॉल्यूशन सिर्फ क्या आएगा, 0 1 2 3, बिकॉज होल नंबर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम, ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम 0 एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स। तो 0 1 2 3, जब मैं x बिलोंग्स
टू नेचुरल नंबर लूंगा तो 1 2 3 इज माय सॉल्यूशन। जब x बिलोंग्स टू मैं रियल नंबर ले लूंगा तो क्या आएगा मेरा आंसर, x इज लेस देन 3.125। सर आप बोल सकते हो सर आप क्यों ऐसे लिखे 3.125, क्यों 3 के बाद है ना 3.1, उसके पहले 3.001, 3.00001, बहुत सारा नंबर है तो हमको सारा सॉल्यूशन दिलाना है, तो हमेशा इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट करेगा। तो x बिलोंग्स टू है उसको हम लोग नंबर लाइन में लिखेंगे तो ऐसे करेंगे। तो उसको अभी हम लोग इंटरवल के फॉर्म में कैसे सजाएंगे अभी हम लोग डिटेल्स पे उसको पढ़ने वाले हैं। क्लियर? प्लीज नोट इट डाउन। You have understood the concept. Now just listen here. Let a कुछ भी एक है जो a belongs to real number, ये क्या है रियल नंबर है, belongs to, this symbol is belongs to, आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है। तो मैं a करके एक नंबर को चूज किया from the real number, so a belongs to real number। so अगर मेरा a belongs to real number है तो मैं कुछ लिख रहा हूं यहाँ पे देखिए, x is what the variable जिसका हम लोग सोल्यूशन निकाल रहे हैं। अगर आपका इनइक्वालिटी ऐसा रहता है x is less than equal to a, x is less than equal to a means क्या होता है ये देखिए, यार a is your one end point, लेस हो रहा है, लेस हो रहा है। देखिए उसको ग्राफ से स्टडी करते हैं, नंबर लाइन से स्टडी करते हैं हम लोग। a क्या है, a से छोटा है तो ह्यूज छोटा, ह्यूज स्मॉलेस्ट कौन सा है, माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पे तो राइट इनफाइनाइट ही रहने वाला है। तो ए यहाँ पे कौन सा इनइक्वालिटी यूज किया हम लोग, स्लैक इनइक्वालिटी यूज किए हुए हैं, तो ए मस्ट बी हियर। और ए क्या है यहाँ पे, ए विल बी इंक्लूडेड बिकॉज वी हैव यूज्ड हियर स्लैक इनइक्वालिटी। और ए से छोटा लास्ट मालूम नहीं है कौन सा है, लास्ट द स्मॉलेस्ट एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पॉइंट, एक्सट्रीम एंड ए से एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पॉइंट को हम लोग को मूव करना है, तो दैट इज माइनस इंफिनिटी। तो दिस इज माय सॉल्यूशन, दिस इज माय सॉल्यूशन। तो मींस इसको मैं क्या लिखूंगा, x बिलोंग्स टू माइनस, हम लोग हमेशा मालूम है जब भी इंटरवल कॉन्सेप्ट में लिखते हैं छोटा से बड़ा को लिखते हैं, तो आंसर क्या जाने वाला है, माइनस इनफाइनाइट कॉमा ए। माइनस इनफाइनाइट इज ऑलवेज ओपन और यहाँ पे ए स्लैक है, दैट्स व्हाई मेरा आंसर क्या होने वाला है, क्लोज्ड हो जाएगा। तो प्रीवियस, तो सेकंड देखिए, अगर मैं उसी सेम को लिखूंगा x इज लेस देन a मींस क्या बनने जाने वाला है यहाँ पे, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट कॉमा a। यहाँ पे देखिए मैं कौन सा इनइक्वालिटी यूज किया हूँ, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी यूज किया हूँ, तो ऑलवेज बी ओपन। कैसा रहेगा नंबर लाइन में, नंबर लाइन में अगर मैं लिखूंगा a इज माई एक्सट्रीम एंड पॉइंट which is open already, और a से छोटा है, देखिए लेस देन सिंबल मतलब a से छोटा है, x का वैल्यू a से छोटा है, तो इस तरफ जाएगा, तो कहां तक, माइनस इनफिनिटी तक। तो दिस इज माय सॉल्यूशन, दिस इज माय सॉल्यूशन। अच्छा देखा, और a is not included over here because a is strict here, वहां पे a क्या था, स्लैक था। तो अभी फॉर एग्जांपल जो अभी में हम लोग सॉल्व करके लिखे थे, x is less than 3.125 ऐसा लिखे थे हम लोग, तो इसको मैं अगर रिप्रेजेंट करूंगा तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, x belongs to माइनस इनफाइनाइट कॉमा 3.125, और 3.125 क्या है मेरा, ओपन इंटरवल, माइनस इनफाइनाइट इज आल्सो ओपन इंटरवल। अब ऐसा भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम लोग ऐसा भी उसको लिख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट कॉमा जैसा था वो 25/8, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, नॉट एन इश्यू। अब नंबर थर्ड बीट को आइए, देखिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a मतलब क्या हो गया, मींस तो यहां पे मतलब हो गया a है मेरा एंड पॉइंट जो रियल नंबर है, उससे बड़ा x क्या है, a से बड़ा है, तो a से बड़ा मतलब बड़ा कब होता है, एक पॉइंट से बड़ा में जाऊंगा तो राइट को मूव करूंगा, पॉजिटिविटी बड़ा सिंबल करता है, नेगेटिविटी छोटे को सिंबल करता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a मींस x बिलोंग्स टू आपका क्या हो जाएगा, उसको नंबर लाइन से स्टडी करते हैं, तो a मेरा एक पॉइंट है, तो a मेरा a से बड़ा होगा, a से वो राइज कर रहा है, उठ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है उसका, एक्सट्रीम राइट हैंड पॉइंट क्या है मेरा, इनफाइनाइट है, तो a से जा रहा है, a मेरा यहाँ पे आने वाला है सब, और a यहाँ पे क्या है, स्लैक है, तो ये क्या होगा, इंक्लूडेड हो जाएगा। तो दिस इज माय सॉल्यूशन। तो ये क्या हो गया, a से इनफाइनाइट, a कॉमा इनफाइनाइट, a मेरा क्या है यहाँ पे क्लोज्ड है, इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। सो नंबर फोर्थ बीट को अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो क्या है, x इज ग्रेटर देन a, x इज ग्रेटर देन a मींस क्या हो जाएगा यहाँ पे, x इज ग्रेटर देन a मींस क्या होने वाला है,
x बिलोंग्स टू a कॉमा इन्फानाइट, और यहाँ पे देखिए a जहां से वो राइज कर रहा है वो स्ट्रिक्ट है, मतलब दिस वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेड, दैट्स व्हाई ऑलवेज टेक द ओपन इंटरवल a कॉमा इन्फानाइट। तो उसको अगर हम लोग नंबर लाइन में लिखेंगे तो a कहां रहने वाला है, यहां पे रहेगा ओपन, तो ओपन सर्कल ड्रॉ करेंगे a टू इन्फानाइट, तो दिस इज माय सॉल्यूशन। फिर से मैं डिस्कशन कर देता हूं आपके साथ। x लेस देन इक्वल टू a मींस x इज बिलोंग्स टू लेस देन a है, जो नंबर है वहां से वो क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, मतलब नेगेटिविटी में जा रहा है। तो मेरा एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पॉइंट माइनस इनफाइनाइट है, और हमेशा इंटरवल क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। That's why we are representing like this, minus infinite comma a. So minus infinite is always open, a is closed. Why a is closed? Because your slack inequality is given. This inequality is called slack. Slack मतलब क्या होता है, closed interval हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे x लेस देन a था, तो ये क्या था, स्ट्रिक्ट था, मतलब वहां से वो फॉल कर रहा है, लेकिन वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, स्ट्रिक्ट का मतलब होता है ओपन। तो ये चीज को आप अच्छे से याद रखिए और काइंडली नोट इट डाउन। I've understood the last concept. Now listen here. Here I have taken two real numbers. That is, let a comma b belongs to set of real number, and that a is less than b. मतलब a is smaller than b. So I have written some statement. Just write. Just listen here. X is less than equal to a or x is greater than equal to b. Means a b छोटा है। देखिए नंबर लाइन में उसको स्टडी करते हैं, क्या है ये, a b से छोटा है तो a यहां पे रहने वाला है, b यहां पे रहने वाला है। तो ये क्या नोटिफाई करता है, x लेस देन इक्वल टू a, तो a से छोटा, दैट इज फॉलिंग फ्रॉम a। फॉलिंग फ्रॉम a मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पॉइंट को जाएगा, माइनस इनफाइनाइट को जाने वाला है, और a इज स्लैक हियर, तो दिस इज क्लोज्ड, ये क्लोज रहने वाला है। और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, ग्रेटर देन इक्वल टू b का मतलब क्या होता है, b से और राइज कर रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है, मतलब एक्सट्रीम राइट हैंड पॉइंट को जाएगा, किसको, इनफाइनाइट को, एंड b इज आल्सो स्लैक ओवर हियर। तो यहां पे लेंगे तो मेरा सॉल्यूशन क्या आने वाला है, देखिए ना, ये दोनों इंटरवल में डिवाइड हो गया है, मतलब सेट ऑफ आर का ये सबसेट है, लेकिन सॉल्यूशन कहां से कहां तक दे रहा है, देखिए माइनस इनफाइनाइट से a और एक दे रहा है b से इनफाइनाइट। और का मतलब क्या होता है, यूनियन करना, और का मतलब होता है यूनियन करना। हम लोग ऑलरेडी इसको डिस्कशन कर चुके हैं। तो इसको जब मैं आंसर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x belongs to minus infinite comma a. Minus infinite is always open and a is slack here, so a is closed. Union b is also closed, that's why b comma infinite. अच्छे से इस चीज को समझ लीजिए। तो minus infinite to a union b to infinite। तो अभी सेकंड केस को चलते हैं, x is less than a. Less than a मतलब क्या है, यहाँ पे a is strict here and b is also strict, x is greater than b, तो infinite, ये minus infinite, तो सिंपली उसी हिसाब से चलेंगे और a क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, b भी ओपन हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखने वाले, x belongs to minus infinite comma a, बोथ आर ओपन, यूनियन b कॉमा इनफाइनाइट। क्यों, दोनों इंटरवल को हम लोग कंबाइन कर रहे हैं। और का मतलब क्या होता है, x का आंसर वही है, इधर इस इंटरवल में रहेगा, नहीं तो इस इंटरवल में रहेगा। जब यूनियन कर देंगे तो दोनों फैमिली क्या होगा, कंबाइन हो जाएगा। तो यूनियन इज ओनली ऑपरेटर हु कंबाइंस बोथ द फैमिली। रिमेंबर दिस थिंग्स। सो हियर x is less than equal to a or x is greater than b। इसका मतलब a is slack here and b is strict, so a यहाँ पे slack है, तो यहां से यहां तक कैसे जाएगा सॉल्यूशन, और b is open, so we will draw the open circle, so b to infinite, तो b will be the open। तो जब भी इसका आंसर लिखेंगे क्या आने वाला है, x belongs to minus infinite to a, minus infinite to a, minus infinite is open, a is closed, union, and b क्या है मेरा, ओपन है, so b comma infinite, b is open, infinite is open। Are you getting me? Clear? तो यहाँ पे देखिए नंबर 4 पे x लेस देन a है, ये अभी क्या बन गया, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बन गया, ये स्लैक इनइक्वालिटी बन गया। अभी जब हम लोग इसको लिखने वाले हैं, यहाँ पे देखिए माइनस इनफाइनाइट, ये रहेगा इनफाइनाइट, तो यहाँ पे a रखते हैं, a इज ओपन हियर, b is closed over here। सो यहाँ पे सोल्यूशन मेरा जा रहा है b से इनफाइनाइट जा रहा है, और एक सोल्यूशन आ रहा है माइनस इनफाइनाइट टू a। तो मैं आंसर जब लिखने वाला हूं, मेरा आंसर क्या आएगा, x belongs to minus infinite to a, minus infinite to a, minus infinite is open, a is also open, union b to infinite, b is closed over here and infinite is open। तो अभी आराम से आप लोग सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इजीली।
अब इनइक्वलिटी से कैसे करना है, ये सब स्टेटमेंट अगर दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसको हम लोग कैसे ला सकते हैं, और का मतलब होता है यूनियन करना, तो उसी हिसाब से इजीली वी कैन फाइंड इट। प्लीज नोट इट डाउन। Hope you have understood the concepts what we discussed now. So next move to the another concept, that is properties of inequality, which is very very important. Clear? अच्छे से देखिए इसको, अच्छे से समझिए, क्लियर, और पूरा दिमाग लगाइए, पूरा कंसंट्रेशन रख के इसको समझिए, बिकॉज विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। सो मैं यहाँ पे सपोज लिखता हूँ लेट a is less than b, तो आई हैव टेकन ओवर हियर लेट a is less than b। तो अगर लेट a लेस देन b है और नंबर लाइन में हम लोग उसको रखते हैं, तो a हमेशा लेफ्ट हैंड में पॉइंट में रहेगा, b यहाँ पे रहेगा। दिस इज योर लेफ्ट हैंड पॉइंट, दिस इज योर राइट हैंड पॉइंट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज में बोलता हूँ फॉर ऑल k एंड k is any number which is also belongs to r and as well as a comma b is also belongs to r, सब रियल नंबर है। क्लियर? सो फर्स्ट प्रॉपर्टी, सपोज आई वांट टू ऐड a प्लस k, अगर मैं कुछ यूनिट्स, आई वांट टू ऐड सम यूनिट्स, दोनों साइड्स में ऐड करना चाहता हूं सेम यूनिट्स, सो a प्लस के, तो इस केसेस में इनइक्वालिटी में कुछ भी इफेक्ट नहीं डालने वाला है, तो दैट विल बी लेस देन b प्लस के। अगर यहाँ पे लेस देन सिंबल है तो यहाँ पे लेस देन रहेगा, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन सिंबल है तो ये क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन बन जाएगा। आर यू गेटिंग मी? तो एज यूजुअल जो हम लोगों का सिंबल यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी वही सिंबल और स्टे करने वाला है। सो फॉर एग्जांपल देखते हैं हम लोग, अगर सपोज मैं लिखता हूँ 2 is लेस देन 5, सपोज आई वांट टू ऐड 3 इन बोथ साइड, सो 2 plus 3 लेस देन 5 plus 3, सो व्हाट वुड हैपन, दैट इज 5 is also less than 8, which gives us a true statement। तो ट्रू दे रहा है तो मतलब इनइक्वालिटी पर स्टैंड करने वाला है। सपोज मैं लिखूंगा -5 इज ग्रेटर देन मेरा -21, तो मैं आई वांट टू ऐड सपोज -5 प्लस 2 लेस देन -21 प्लस 2, तो क्या बनने वाला है, -5 प्लस 2 मतलब 2 यूनिट्स ऐड करेंगे, डिस्टेंस कवर करेंगे, तो क्या बन जाएगा वो -3, लेस देन क्या बन जाएगा -19, और ये भी हम लोग को क्या दे रहा है, ट्रू स्टेटमेंट दे रहा है। देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन था, यहाँ पे भी स्टे किया, क्या ग्रेटर देन ही स्टे किया, यहाँ पे लेस देन था, लेस देन से स्टे किया। तो अगर यहाँ पे लेस देन सिंबल में यहाँ पे लेस देन सिंबल लिया हूं, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग ए लेस देन सिंबल। आर यू गेटिंग मी? सो a प्लस k आल्सो लेस देन b प्लस k। सेकंड बिट, अगर आई वांट टू सबट्रैक्ट, सो मैं दोनों साइड से सेम यूनिट सबट्रैक्ट करना चाहता हूं, तो a माइनस k इज लेस देन b माइनस k, मतलब कुछ भी आप सबट्रैक्ट कर लीजिए, इनइक्वालिटी हमेशा वही रहने वाला है, देयर विल बी नो चेंजेस। फॉर एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एग्जांपल अगर एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से अच्छे से इसको समझ पाएंगे। मैं लिखता हूं -3 इज लेस देन 15, I want to subtract -3 from both sides, so -3 less than 15 -3, so यहाँ पे देखिए -3 क्या बनेगा, -6 लेस देन क्या बन रहा है 12, which gives us a true statement। Are you getting me? देखिए लेस देन था, वही लेस देन रहा। अभी सपोज मैं ले रहा हूँ और एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज 21 is greater than 5, I want to subtract 23 from both sides, so simply मैं 23 subtract करना चाहता हूँ, 21 minus 23 less greater than 5 minus 23, तो यहाँ पे देखिए 21 minus 23 क्या दिलाएगा आप लोगों को, -2 greater than 5 minus 23 क्या दिलाएगा, -18, और हमेशा हम लोगों को मालूम है -2 is greater than -18, तो which gives us a true statement। हमेशा देखिए तो ग्रेटर देन था, वही ग्रेटर देन ही स्टैंड किया, तो इसीलिए मैं यहाँ पे लेस देन लिख रहा हूँ, बिकॉज आई हैव टेकन लेस देन सिंबल ओवर हियर। तो अच्छे से इसको मार्क करिए, नोट करिए इस चीज को, पॉज करके वीडियो को नोट करिए इस चीज को, which is very very important। क्लियर? नेक्स्ट मूव टू द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अभी तो हो गया आप लोगों का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अभी हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में क्या होने वाला है। नोट करिए वीडियो को पॉज करके इस सब चीज को। ओके, तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा ट्विस्ट होने वाला है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलता है, थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट सपोज हम लोग लेंगे एक के भी वही अननोन वेरिएबल है, अननोन नंबर आया हुआ है और कुछ ऑपरेट कर रहा है इनइक्वालिटी के साथ। सपोज मैं क्या करूंगा, दोनों साइड में k को मल्टीप्लाई करूंगा, तो a k इज लेस देन b k रहेगा। कब? इफ
k इज ग्रेटर देन 0। अगर k एक पॉजिटिव नंबर है तभी जाके इनइक्वालिटी सेम रहेगा, मतलब लेस देन होगा तो लेस देन रहेगा, ग्रेटर देन होगा तो ग्रेटर देन रहेगा। अदरवाइज क्या बन जाएगा, ए के ग्रेटर देन बी के हो जाएगा इफ के इज लेस देन 0। तो इसका मतलब होता है दैट इज इफ वी मल्टीप्लाई ए नेगेटिव नंबर in both sides of inequality, an inequality, then inequality reversed, क्या हो जाता है, रिवर्स्ड हो जाता है। ये चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए। देन इनइक्वालिटी रिवर्स इफ वी मल्टीप्लाई नेगेटिव नंबर। तो फॉर एग्जांपल करके देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल सपोज मैं लेता हूं 2 is less than -3, 2 is less than -3। ये ट्रू लिखा मैं, सही है, गलत लिखा मैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। 2 is less than 3 होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। सो बी केयरफुल। 2 less than 3 है। सपोज आई वांट टू मल्टीप्लाई 5 इन बोथ साइड, तो 2 into 5 लेस देन 3 into 5। तो देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, 10 लेस देन 15। देखिए ट्रू स्टैंड किया। तो क्यों, मैं यहाँ पे पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई किया था। सपोज आई वुड मल्टीप्लाई नेगेटिव नंबर, बस 2 लेस देन 3 वही चीज को ले रहा और -5 मल्टीप्लाई करूंगा। 2 into -5 लेस देन 3 into -5। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, -10 लेस देन -15। अगर मैं लिखता हूं, ये क्या कंडीशन देता है, फॉल्स कंडीशन हो गया। क्यों, -10 इज ग्रेटर देन, -10 is always greater than -15। तो इसलिए याद रखना, whenever we multiply a negative number in both sides of an inequality, then inequality always reversed। ये चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए। सपोज एक इनइक्वालिटी दिया है, फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं -3x लेस देन 24। तो यहां पे क्या करूंगा मैं, -3x लेस देन 24 है, तो -3 जब यहां पे आ रहा है, मुझे x का वैल्यू निकालना है। तो यहां पे जब ये माइनस साइन, तो मैं क्या करूंगा, पहले -x ऐसा रख दूंगा, 3 को उस तरफ ले रहा हूं पॉजिटिव, तो वो आंसर 8 दिला रहा है। तो अभी मैं क्या करूंगा, -1 को मल्टीप्लाई करूंगा। तो -1 मल्टीप्लाई करके मैं पॉजिटिव करने वाला हूं। नहीं तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं इसको, देखिए पहले ही एक -1 मल्टीप्लाई करें। क्यों, x का कोएफिशिएंट को हमेशा हम लोग पॉजिटिव रखेंगे, तभी जाके इनइक्वालिटी सॉल्व अच्छे से हो जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे -3x को मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूं -1 के साथ। तो अगर इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इस तरह भी मल्टीप्लाई करूंगा, 24 into -1। तो व्हेनेवर वी विल मल्टीप्लाई नेगेटिव साइन, तो क्या होगा, इनइक्वालिटी यहाँ पे लेस देन था, वो क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन बन जाएगा। क्यों, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि व्हेनेवर वी मल्टीप्लाई नेगेटिव साइन इन बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी हमेशा रिवर्स करता है। तो -3x into -1 क्या बन जाएगा, 3x। तो अभी 3x ग्रेटर देन क्या बन गया, -24। तो उसके बाद जाके हम लोग 3 उस तरफ ले लेंगे, x greater than -24/3 which is that gives answer x greater than -8। तो ये कौन सा वाला चीज में आ गया, x greater than a वाला चीज में आ गया, मतलब x belongs to -8 से हमारा इनइक्वालिटी क्या बड़ा है। तो एक्सट्रीम ह्यूज पॉइंट कौन सा है मेरा, इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट आई विल मेंशन। और यहाँ पे मेरा क्या है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो -8 is open and infinite is always open and this would be my answer। Clear? Please note it down properly, very important। फिर से मैं बताता हूँ, कभी भी कोई भी इनइक्वालिटी में अगर हम एक नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तब वो क्या दिलाएगा आपको, एक इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। अगर के पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनइक्वालिटी एज यूजुअल रहेगा। अगर हम लोग एक नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी क्या बन जाएगा, रिवर्स बन जाएगा। रिवर्स, अगर लेस देन है दैट विल बी कन्वर्टेड टू द ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर देन है दैट विल बी कन्वर्टेड टू द लेस देन। क्लियर? प्लीज नोट इट, क्लियर, नोट डाउन बाय पॉजिंग द वीडियो। मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। सो अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन के बारे में समझ गए, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं डिवीजन के बारे में। अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या होने वाला है, नंबर 4th कॉन्सेप्ट, दैट इज डिवीजन कॉन्सेप्ट। तो a मेरा लेस देन b था, अभी k को मैं डिवाइड करूंगा दोनों साइड में। क्लियर? तो मेरा क्या बनने वाला है, देखो a/k लेस देन b/k रहेगा इफ k इज ग्रेटर देन 0। अगर मेरा k एक ग्रेटर देन 0 है
तब मेरा क्या होने वाला है, ये स्टैंड करेगा, लेस देन है तो लेस देन रहेगा, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन रहेगा। लेकिन अगर वो नेगेटिव साइन है तो a by k विल बी ग्रेटर देन b by k if k is less than 0. If we divide a negative number, that is if we divide a negative number in both sides of an inequality, in both sides of an inequality, अच्छे से नोट्स लिखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी, both sides of an inequality, then inequality reversed, then inequality क्या होता है, reversed हो जाता है। नोट्स लिखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनइक्वालिटी रिवर्स्ड है। एग्जांपल देखते हैं, सपोज हम लोग का है 5 इज लेस देन 15, 5 क्या है यहाँ पे, लेस देन 15 है। आई वांट टू डिवाइड इट बाय 5, मैं इसमें 5 में डिवाइड करूंगा तो 5 एक पॉजिटिव नंबर है तो 5 by 5 लेस देन 15 by 5, तो ये क्या हो गया, 1 इज लेस देन 3 which gives us a true number, नॉट एन इश्यू। लेकिन अभी अगर मैं उसको नेगेटिव 5 में डिवाइड करूंगा, देखिए 5 लेस देन 15 है मेरा, मैं इसको सपोज 5 अपॉन -5 डिवाइड कर देता हूं तो लेस देन 15 अपॉन -5, तो मेरा क्या होने वाला है, ये तो -1 हो जाएगा, लेस देन -3 व्हिच इज अ false सिचुएशन दिला रहा है। -1 इज नॉट लेस देन -3, -1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन -3, दैट्स व्हाई इनइक्वालिटी क्या हो गया, यहाँ पे रिवर्स हो गया। ये चीज को अच्छे से देख लीजिए आप। तो इसी हिसाब से कभी भी अगर डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया है हम लोगों को सपोज यहाँ पे दिया है -24x लेस देन -48 दिया है, -24x लेस देन -48। बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों साइड में नेगेटिव नेगेटिव दिया है तो नेगेटिव नेगेटिव काट लो, 24x लेस देन 48 लिख देंगे, फिर x इज लेस देन 2 लिख देंगे, तो ये पूरा फॉल्स है। ऐसे हम लोग नहीं कर सकते। क्यों, ये देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिविटी है। हम लोग एक नेगेटिव नंबर को लेके उस तरफ डिवाइड कर रहे हैं। जब भी एक नेगेटिव नंबर को हम लोग डिवाइड करेंगे वो क्या बनेगा, इनइक्वालिटी को रिवर्स करवा देगा। अगर हम लोग ऐसे कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, तो देखिए इस फॉल्स क्वेश्चन को हम लोग कैसे उसको सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे करता हूं -24x लेस देन -48, इधर यू मल्टीप्लाई -1 और उसको पॉजिटिव करके आप करिए, नहीं तो डायरेक्टली यू कैन टेक ओवर हियर। तो मैं -24 को उस तरफ ले जाऊंगा तो x is less than will convert it to the greater than, तो ये -48 अभी है अपॉन -24 जैसे लिखना है। तो अभी मेरा आंसर क्या बन जाएगा, x greater than 2 बन जाएगा। इसका मतलब मेरा आंसर हो जाएगा x belongs to 2, infinite। क्यों, ये 2 से राइज कर रहा है, राइज कर रहा है मतलब एक्सट्रीम राइट हैंड पॉइंट को जाएगा। ह्यूज पॉजिटिव नंबर इज व्हाट, इनफाइनाइट, ऑलवेज ओपन, क्लियर। एंड 2 यहाँ पे स्ट्रिक्ट है तो 2, इनफाइनाइट, ओपन इंटरवल हो रहा है हम लोगों का आंसर। तो ये चीज को अच्छे से समझ लीजिए। ऐसा भी कर सकते थे, नहीं तो हम लोग ऐसा भी कर सकते थे, इसको -24x लेस देन -48 है, हम लोग क्या करते हैं, पहले -24x में -1 मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी एक नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है, तो -48 इंटू -1 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 24x में कन्वर्ट हो गया, ग्रेटर देन 48 हो गया। देखिए वही चीज आ गया, x इज ग्रेटर देन 2 आ गया, देखिए ना सेम चीज आ गया, क्लियर। तो आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। तो इस चीज को, आंसर को अच्छे से माइंड में रखिए। कभी भी एक नेगेटिव नंबर को अगर हम दोनों साइड में डिवाइड कर रहे हैं, इनइक्वालिटी क्या कर देगा, वो रिवर्स करवा देगा। और कोई भी नेगेटिव नंबर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनइक्वालिटी हमेशा वो क्या करेगा, रिवर्स कर देगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। अभी जैसे मैं बताया आपको, माइनस माइनस आपको पता है 24x -24 इक्वल -48 था, इक्वालिटी था, इसलिए हम लोग इसको काट देते थे, फिर हम लोग लिख देते थे 24x इक्वल टू 48, x इक्वल टू 2। ये सही है, लेकिन इक्वालिटी में सही है, इनइक्वालिटी में वो गलत हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे हम लोग नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब भी नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी नेगेटिव नंबर को डिवाइड करेंगे, वो क्या करेगा, इनइक्वालिटी को रिवर्स करवा देगा। अभी हम लोग एग्जाम्पल से थ्रू में स्टडी कर चुके इस चीज को, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए। Hope you have understood the concept clearly. Next property को मूव करते हैं। जब भी हम लोग लिखेंगे a less than equal to b, तो what does it means? a less than equal to b means either a is less than b or
A इक्वल टू B। तो A लेस देन B B है और A ग्रेटर देन B है। तो ये चीज को आप अच्छे से नोट डाउन कर दीजिए। A लेस देन इक्वल टू B का मीन्स क्या होता है, आइदर A लेस देन B और A इक्वल टू B, दोनों का कंडीशन होता है। और क्या करता है, यूनियनाइज करता है, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। और का मतलब होता है यूनियन करता है, मतलब A B से छोटा भी है, इक्वल भी है। क्लियर। और एक चीज सपोज नंबर 6 में लिखेंगे, इफ A is less than B and C is less than D। A less than B है and C less than D है। For all में सिंबल आप लोगों को बताया था। For all A, B, C, D belongs to set of real number, then suppose I want to add, तो मैं दोनों साइड्स को ऐड करने वाला हूं। देन A प्लस C इज ऑल्सो लेस देन B प्लस D, हमेशा ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। देन A प्लस C इज लेस देन B प्लस D। कैसे, फॉर एग्जांपल से समझते हैं। देखिए सपोज A लेस देन B है, सपोज मैं लिया 2 इज लेस देन 5 एंड 8 इज लेस देन 10। 2 is less than 5 and 8 is less than 10। तो अभी सपोज हम लोग क्या करेंगे, 2 को 8 में प्लस करेंगे, 5 को 10 में प्लस करेंगे, तो मेरा रिजल्ट क्या आने वाला है, 2 प्लस 8 इज लेस देन 5 प्लस 10। तो क्या होने वाला है यहाँ पे देखिए, 8 प्लस 2 10 लेस देन 10 प्लस 5 15। ट्रू सेंस दिया कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे तो ये मेरा इनइक्वालिटी होल्ड किया। अगर हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट करते देखिए, 2 माइनस 8 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 10 क्या बन जाएगा, वो 2 माइनस 8 माइनस 6 5 माइनस 10 वो क्या बन जाएगा, माइनस 5। तो माइनस 6 इज लेस देन माइनस 5। वो रिजल्ट भी आप लोगों को हमेशा ट्रू ही दिलाएगा। ये चीज आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए ना, आप देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूं 2 माइनस 8 लेस देन 5 माइनस 10। तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस 6 लेस देन क्या बनेगा, माइनस 5। तो माइनस 6 हमेशा माइनस 5 से ट्रू होता है, तो ट्रू हो गया। तो और एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अगर मैं लेता हूं यहाँ पे माइनस 1 लेस देन 8 एंड माइनस 1 लेस देन 8 एंड मैं लिया और 10 इज लेस देन 11। इज इट 10 इज लेस देन 11। तो अब क्या होने वाला है, देखिए माइनस, अभी मैं एडिशन में देखूंगा पहले। तो मेरा पहला कंडीशन है माइनस 1 प्लस 10 लेस देन 8 प्लस 11। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, 10 माइनस 1 हो गया 9, 8 प्लस 11 क्या हो गया 19। तो ये मुझे ट्रू रिलेशन दिला दिया। तो 9 इज लेस देन 19। अभी मैं सबट्रैक्ट करके देखने वाला हूं, तो क्या होने वाला है यहाँ पे देखिए, माइनस 1 माइनस माइनस 10 माइनस 1 माइनस 10 लेस देन 8 माइनस 11। तो क्या होने वाला है देखिए, माइनस 1 था माइनस 10, तो ये हो गया माइनस 11 लेस देन 8 माइनस 11 क्या हो गया, माइनस 3। और हमेशा देखिए माइनस 11 इज लेस देन माइनस 3। तो क्या ये ट्रू कंडीशन दिला रहे हैं। इसका मतलब हम लोग अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे सेम रिजल्ट आने वाला है। A प्लस माइनस C इज ऑलवेज लेस देन B प्लस माइनस D। अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए यहाँ पे एक कंडीशन और एक हम लोग लेते हैं। देखिए ये जो माइनस साइन हम लोग लिखे यहाँ पे, ये कब सेटिस्फाई करेगा, जब आप लोगों का A B C D ऑल पॉजिटिव रियल नंबर हो गए। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर आ गया, समझ में आ रहा है कि नहीं, देखिए यहाँ पे दोनों साइड में नेगेटिव आ जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस 1 लेस देन 4 एंड माइनस 2 लेस देन 5 में लिया। तो यहाँ पे देखिए माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 2 दैट विल बिकम प्लस 2 लेस देन 4 माइनस 5 क्या बन गया, 1 लेस देन माइनस 1। ट्रू ना फॉल्स है, वो फॉल्स बन गया। क्यों, 1 कभी भी लेस देन माइनस 1 नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम लोग वो गलती नहीं करेंगे। यहाँ पे प्लस हमेशा नहीं आने वाला है। तो A प्लस बी इज लेस देन B प्लस D होने वाला है। तो नेगेटिव कब हमेशा होगा, और हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे A minus D, A minus D is always less than B minus C। ये चीज को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। A minus D is less than B minus C। ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा। देखिए हम लोग अगर यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए अब वहां पे हम लोग लिखे थे क्यों, ये दो एग्जाम्पल सेटिस्फाई किया था, ये एग्जाम्पल सेटिस्फाई किया क्या, नहीं किया। बहुत बच्चे सोचते कि ऐसा हो जाएगा, नहीं होता है। ये चीज को अच्छे से समझिए, कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करिए। तो ये वाला चीज नहीं होने वाला है। तो माइनस किसके लिए, कुछ केसेस पे सेटिस्फाई कर रहा है, हर केसेस पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसीलिए इनइक्वालिटी हम लोग वैसे नहीं लिख सकते। लेकिन अभी जो मैं लिखा हूं A माइनस बी लेस देन B माइनस सी, देखिए इसको, ये मेरा A है, ये मेरा B है, ये मेरा C है, ये मेरा D है। अभी मैं लिखता हूं -1 -5
लेस देन b मेरा कौन सा है 4 माइनस ऑफ -2 क्या बन जाएगा +2 बनने वाला है तो -1 -6 लेस देन 4 +2 क्या बन गया 6। देखिए ट्रू कंडीशन आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पे देखिए ये मेरा क्या है अभी यहाँ पे देखिए मेरा ये a है b है ये c है ये d है तो 2 - 10 क्या आने वाला है 2 - 10 लेस देन 5 - 8 तो b माइनस से लिए 5 - 8 तो यहाँ पे देखिए 2 - 10 क्या आने वाला है -8 लेस देन 5 - 8 क्या है मेरा -3 है और -8 इज ऑलवेज लेस देन -3 दैट्स ए ट्रू कंडीशन। यहाँ पे आइए देखिए ये मेरा a है ये b है ये मेरा c d है तो अभी मैं ले रहा हूँ a - d तो -1 - 11 लेस देन 8 - 10 तो ये हो गया -12 लेस देन 8 - 2 कितना हो गया -2 व्हिच इज गिव्स अ ट्रू कंडीशन। तो हमेशा इसको याद रखिए a प्लस c हमेशा लेस देन b प्लस d होगा और a माइनस d हमेशा लेस देन b माइनस c होगा लेकिन a माइनस c b माइनस d हमेशा सेटिस्फाई नहीं करेगा इसीलिए हम उसको हमेशा नेगेटिव नहीं ले सकते। कुछ कंडीशन में ये सेटिस्फाई कर सकता है बट हर कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर एक कंडीशन यूनिवर्सली ट्रूथ होता है तभी जाके हम लोग इसको मानते हैं एज एन हाइपोथेसिस एज एन रूल। इसको हम लोग रूल मानेंगे तभी अगर वो यूनिवर्सली सेटिस्फाई करेगा। ये यूनिवर्सली सेटिस्फाई नहीं कर रहा है लेकिन a minus d less than b minus c satisfying universally. That's why we can consider this one. Please note it down by pausing the video thoroughly. I've understood the concept clearly, very thoroughly. Next, move to the another property. So, suppose हम लोग लिखेंगे a is less than b and b is less than c. देखिए, here क्या हो रहा है ना, here one number is connecting both the inequality. देखिए यहाँ पे एक नंबर दोनों इनइक्वालिटी को कनेक्ट कर रहा है। दिस इज वर्किंग एज ए कनेक्टर। ये क्या कर रहा है कनेक्टर के हिसाब से काम कर रहा है। तो अगर इफ a is less than b and b is less than c देन क्या होने वाला है देन a is less than b less than c हम लोग उसको ऐसा लिख सकते हैं एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव इनइक्वालिटी। हम लोग इसको क्या बोलते हैं ट्रांजिटिव इनइक्वालिटी। इस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव तीन कंडीशन में आता है दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव इनइक्वालिटी। अगर मैं लिखूंगा इफ a is less than equal b and b is also less than equal to c तो मेरा क्या होने वाला है देन a is less than equal b less than equal to c ये कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला है। अगर मैं लिखूंगा इफ a is less than equal b and b is less than c तो मेरा क्या होने वाला है देन a लेस देन इक्वल बी लेस देन सी। तो ऐसा कंडीशन देखिए ना यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है दैट्स व्हाई आई विल नॉट पुट द कंडीशन। इसका मतलब इफ a इज लेस देन b एंड b इज लेस देन c देन हमेशा क्या होगा a इज आल्सो लेस देन c। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिमेंबर अगर मेरा कंडीशन है इफ a इज लेस देन b and b is greater than c then we cannot relate the values then we cannot relate हम लोग यहाँ पे रिलेट नहीं कर सकते हैं। अच्छे से इसको मार्क करिए हम लोग इसको रिलेट नहीं कर पाएंगे। किसको cannot relate a and c हम लोग का मेन एम है a and c को रिलेट करना और यहाँ पे हम लोग a and c को रिलेट नहीं कर पाएंगे। अच्छे से इस चीज को आप समझ लीजिए a लेस देन b है b ग्रेटर देन c है। देखिए दोनों का ऑपरेशनल इनइक्वालिटी चेंज हो गया है एक लेस देन हो गया एक बेटर देन हो गया a लेस देन b क्या है पता नहीं है तो हम लोग इसको कैसे बोल सकते हैं a b से छोटा है लेकिन b c से बड़ा है तो a c को हम लोग कैसे रिलेट करेंगे। इट इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस तो वी कैन नॉट रिलेट। होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट व्हाट वी हैव गॉन थ्रू टुडे। दिस कॉन्सेप्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अच्छे से सारा नोट्स बना के अच्छे से आज जो जो हम लोग पढ़े हैं उस चीज को अच्छे से आप समझिए बार बार पढ़िए उस चीज को कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दैट इज एक्सपोनेंट का इनइक्वालिटी के साथ क्या रिलेशन है एक्स स्क्वायर का रिलेशन क्या है 1/x मतलब रेसिप्रोकल कैसे निकालेंगे। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं रेसिप्रोकल का फंक्शन पढ़ने वाले हैं एक्स स्क्वायर स्क्वायर का चीज पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक्सपोनेंट रेस टू द पावर जब पावर रेस करता है इनइक्वालिटी में क्या होने वाला है ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ के वी विल ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग जानने वाले हैं। अच्छे से पढ़िए और जो भी डाउट निकल रहा है उसको अच्छे से
से देखिए और पूछिए हम लोगों को क्या डाउट आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन में पूछिए, वी विल क्लियर योर डाउट्स। और अच्छे से यहाँ पे समझिए क्या चीज है और कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर रखिए। होप यू हैव अंडरस्टूड एवरी कॉन्सेप्ट व्हाट आई टॉट टुडे। तो सिंपली थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, गुड नाइट।